ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। आज हम बात करने वाले हैं काल सर्पदोष के विषय में, पंचम नंबर के काल सर्पदोष के विषय में, यानी कि 12 प्रकार में से 5वां काल सर्पदोष पद्मनामक काल सर्पदोष। इससे होने वाले प्रभाव और उन प्रभावों से जातक के जीवन में क्या हानि तथा लाभ होते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ज्योतिष वेदों का अंग माना जाता है और आपको पता होगा वेद भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, भगवान के मुख से निकले। ज्योतिषामयनम चक्षु मुखम व्याकरणम स्मृतम। ज्योतिष को चक्षु माना जाता है, ज्योतिष को वेद का अंग चक्षु माना जाता है। तो चक्षु होना अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति को दिखेगा ही नहीं तो वो आगे कदम कैसे बढ़ा पाएगा। उसी प्रकार से यह 5वें नंबर का जो काल सर्पदोष है, पद्मनामक काल सर्पदोष, यह जातक की कुंडली में कैसे इसका निर्माण होता है, किन ग्रहों की स्थितियों से इसका निर्माण होता है, वह मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि 12 भावों में से 5वें स्थान में यानी 5वें भाव में पुत्र भाव माना जाता है। पुत्र भाव में राहु देव उपस्थित हों और एकादश भाव यानी 11वें भाव आय भाव में केतु देव बैठे हों और सभी ग्रह सप्तग्रह मध्य में उपस्थित हों, तो जातक की कुंडली में पद्मनामक काल सर्पदोष की उत्पत्ति होती है, पद्मनामक काल सर्पदोष का निर्माण होता है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, पुत्र यानी जातक की यदि स्त्री की कुंडली में यह काल सर्पदोष है तो गर्भधारण में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। गर्भपात की भी संसा बन सकती है। इसलिए और यदि पुरुष के कुंडली में यह काल सर्पदोष है तो गर्भधारण करवाने में भी उसमें विघ्न उत्पन्न होते हैं। और शैक्षिक यानी विद्या उत्पन्न करने में, विद्या अर्जित करने में जिस जातक की कुंडली में यह काल सर्पदोष है तो विद्या प्राप्त करने में अनेकानेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जातक को, और विद्या प्राप्त होने के बावजूद भी नौकरी में इधर से उधर भटकना पड़ता है, फिर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। विशेष रूप से जातक की कुंडली में यदि यह काल सर्पदोष होता है, पद्मनामक काल सर्पदोष, तो राहु देव की दृष्टि पड़ती है एकादश भाव में यानी आय भाव में, जहाँ से धन संपत्ति विद्या उत्पन्न होती है, व्यवहार यश कीर्ति यह सब जहाँ से उत्पन्न होता है उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यदि जातक की कुंडली में हीन चंद्रमा बैठा हुआ है तो दोस्तों उस जातक को भूत पिशाच प्रेत आत्माओं का भी साया लग सकता है या लगा हो, उससे वह जातक परेशान हो सकता है, उससे उसको विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, यह संभावना बन जाती है। यानी यदि हीन चंद्रमा बैठा हुआ है जातक की कुंडली में, इन सभी का सामना करना पड़ता है। यदि यह पद्मनामक काल सर्पदोष की संभावना निर्माण जातक की कुंडली में होती है तो इन सभी बाधाओं का सामना जातक को करना पड़ता है। आय भाव से जो भी व्यापार से धन लाभ आदि उत्पन्न होते हैं, उसमें धनागमन में वृद्धि होती है, उसमें सब में कमियां उत्पन्न कराएगा यह काल सर्पदोष। पुत्र बाधा कराएगा। विवाह होने के कई सालों बाद, कई दिनों बाद, काफ़ी समय बाद पुत्र की प्राप्ति होगी, और पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी तो भी उसमें विघ्न उत्पन्न होंगे, क्योंकि नीति में कहते हैं अजात मृत मूर्खाणाम वर्माद्यौ न चान्ति महा सकृत दुख करावाद्यावंति मस्तु पदे पदे। पुत्र तो उत्पन्न हुआ, लेकिन एक तो वह पुत्र अच्छा है जो जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो गई, या तो वह पुत्र अच्छा है जिसका जन्म ही नहीं हुआ, और जो 3 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं नीति में, जो तीसरा पुत्र है जिसने जन्म ले लिया और मूर्ख निकल गया, तो वह वंति मस्तु पदे पदे, वह पद पद में माता पिता को दुख देता है। तो ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। तो इन दोषों की वजह से ऐसे पुत्रों की प्राप्ति
की संभावना बन जाती है। इसलिए अति आवश्यक है दोस्तों इस काल सर्पदोष की शांति कराना। काल सर्पदोष की शांति के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। श्रावण मास में जातक को भगवान शिव का अति प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना, सुयोग ब्राह्मण द्वारा, किसी वैदिक ब्राह्मणों द्वारा यह जाप कराना अति आवश्यक है। और जातक को प्रतिदिन जलाभिषेक यानी शिवलिंग में प्रतिदिन जल का अभिषेक करना स्वयं अति आवश्यक है। और चांदी के नाग नागिन बनवा करके पूजन विधिवत पूजन करा करके पंचोपचार पूजन करा करके जल में प्रवाहित करना है। और एक उपाय मैं आपको बता दूं, जो प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसमें पीतल का एक नाग, उस शिवलिंग में सायं काल में शिवलिंग में पीतल का नाग चढ़ा देना है जा करके, जो प्रसिद्ध हो यानी पूजित होती हो, प्रतिदिन उसकी पूजा होती हो। इससे जातक के जीवन में अवश्य शुभ फल उत्पन्न होंगे। सभी प्रकार के जो व्यापार से धन आदि में संघर्ष से धन आता है उसमें सफलता प्राप्त होगी। जातक को विद्या आसानी से कठिनता पूर्वक जो विद्या प्राप्त होती थी उसमें सफलता प्राप्त होगी, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से ध्यान रखना है जातक को कि भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य प्रतिदिन करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा।